आजकल आपके इल्म में है कि लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं, मैंने उनको इतना नहीं देखा कि वो लोग पाकिस्तानी किसी कोई वीडियोस बना के उस पर कोई व्यूवरशिप्स लें। उनके मोटिव्स ही और होते हैं, उनके टॉपिक्स ही और होते हैं। ये तो हमारे अपने यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करें। अगर वही काम हम करते हैं तो जी हम हो जाते हैं गद्दार, हम हो जाते हैं जी हम तो बिके हुए हैं, हमें हो जाता है कि जी हम तो एजेंट हैं भारत के। में कौन लोग हैं। पाकिस्तानियों ने कोई जंग जीती हो या ना जीती हो, बट एक चीज बहुत अच्छे से जीत ली है, वो है इंडियंस का दिल। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमारे भारतीयों का दिल इस तरह से जुड़ गया है इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों से कि भाई बैन तो पता नहीं, अभी इनके कुछ दिनों से गायब होते ही हाहाकार मच गया है। गजब बेइज्जती है। तो आज ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पहला वीडियो आप देख चुके हैं कि हमने आपको ये बताया कि इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो पब्लिक रिएक्शन वाले हैं वो अचानक रातों रात गायब कहाँ हो गए। जिनको बुलाया गया था, तो इसमें जितने ये पॉपुलर लोग हैं, शोएब चौधरी उसको भी बुलाया गया था। हालांकि तो फिर क्या किया जाए ऐसे 2 नंबर यूट्यूबरों पे? कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, फिर बेहतर हल यही है। अगर ऐसे नहीं बात नहीं, अकाउंट बैन कर दी चाहिए। पूछगछ करनी है, आप इस्लामाबाद में जो FIA है उसके ऑफिस को बता दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। नहीं, आपको यहीं आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती। मैंने जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपको घर से ले जाएंगे। तो मैंने कहा ले जाइए। और इलाज किया जाए इन 2 नंबर यूट्यूबरों का। मेरे ख्याल से तो ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन ले, इनको पकड़ के इनको जेल में डाला जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इसे अक्ल करनी चाहिए। और अगर आप तमाम लोगों को चुप करा देंगे, किसी को भी बोलने नहीं देंगे, तो फिर सबको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है बल्कि है। जी हाँ, सना अमजद है, इसको भी बुलाया। इस मिट्टी के बने हुए हैं ये नहीं पता, लेकिन कहते हैं सत्य आप जितना दिखाओगे उतनी गाली गलौज आपको ही पड़ती है। तो भाई पढ़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन हम सत्य दिखाएंगे। अब रही बात, कह रहे हैं कुछ कि भाई FIA ऐसा क्यों करेगा, भाई उसके बंदे उनके लिए काम कर रहे हैं, तो FIA क्यों नहीं करेगा? अगर मकान मालिक को आप किराया नहीं दोगे तो क्या वो आपकी आरती उतारेगा? सेम इनके साथ हुआ है, इनके सारे मोबाइल जब्त है। और अगर नेक्स्ट प्रेडिक्शन भी कर देती हूँ मैं बहुत जल्दी से, फिर मत कहना जुबी ने बताया नहीं, मैं प्रेडिक्शन कर देती हूँ, बहुत जल्दी इनके वापस सारी रिटर्निंग कम बैक होगी। एंड विक्टिम कार्ड्स भी हो सकता है, रोएंगे गाएंगे, ये आपको सिर्फ नॉर्मली बताएंगे कि भाई हम कहाँ थे, ये थे। तो 1000 एक्सक्यूजेस सुनने को तैयार हो जाओ, और 1000 एक्सक्यूजेस ना भी मिले तो भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे भारतीयों के पास इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि ये कंटेंट चाहिए। बस ऐसे है कि बातें करनी है, उनको व्यूज चाहिए और कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान सेफ कंट्री है और इंडिया से बेहतर के स्टेट का नैरेटिव है, उससे हटके अगर आपने कोई बात की तो फिर आप मुल्क दुश्मन हैं, फिर आप गद्दार हैं, फिर आप एंटी स्टेट एलिमेंट हैं। तो ये एक माइंडसेट है हमारे यहाँ। आ रही है ना, डॉलर आ रहे हैं ना, व्यूवरशिप सारी इंडिया की है। जी जी, शायद इनको उनकी सपोर्टें मिल रही हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है डिक्टेशन लेकर काम करती है। और पानी आवाम हमारी अच्छी नहीं, हमारी सरकार अच्छी नहीं, फौजी शासन चल रहे हैं। मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। भाई इंडिया में अगर 1 लाख की बाइक है तो फिर पाकिस्तान में वो 15 लाख की बाइक है। देखो जी डिफरेंस देखो, इंडियंस खुश, इस रिएक्शन से इंडियंस बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ तो भाई 10 मतलब इंडिया में 10 लाख की कार और हमारे यहाँ 35 लाख की कार। देखो कितना घटिया देश है हमारा, कितना बुरा देश है हमारा, हर चीज से डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस तरह की बातें सुनते ही हमारे लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर, और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। तो अब खुद ही बताइए कि अपनी ज़बानी आरजू क्या हुआ आपके साथ? सर 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब अननोन नंबर हम अक्सर नहीं उठाते, आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बहरहाल काफी देर तो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे जब कॉल आई है तो मैंने रिसीव किया। मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी। और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। तो मैंने कहा कि जी मैं तो लाहौर। लड़कियां आगे बढ़ती हैं, आप करते हो ट्रॉल, आप देते हो उनको 10 बातें, लेकिन जब पाकिस्तान की लड़कियां
मतलब झूठा ही सही, आप समझो हनी ट्रैप बिछा रही है, फालतू की बकवासें कर रही है, स्क्रिप्टेड दिखा रही है, आप वहाँ कहते हो बेटी जीते रहो। ये भाई दोगलापन हमें समझ में नहीं आया। घर की लड़की आपको गाली लग रही है और दुश्मन देश की मतलब दुश्मन देश यानी कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा हमले के लिए एक टांग पे खड़ा रहता है, उस देश के लोग आपको अपनी संतान लग रही है। क्या बात है। इशारे कहते हैं ना कि समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, तो ये समझदार लोगों के लिए है मेरा छोटा सा मैसेज। वीडियो देख लिया है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारे जनहित में जारी है। तो प्रेम का स्रोत करे कंट्रोल और अपने आंखें खोले और अपने दृष्टि से क्लियरली देखें, विच इज़ द बेस्ट थिंग। अपनी दृष्टि से क्लियरली देखें कि आखिर चल क्या रहा है आसपास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान में वहाँ की कुछ जर्नलिस्ट जो हैं भारत के, वो बहुत फेमस है, उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है, और उसी में से एक जो है वो अरुंधति रॉय जो है वो भी हैं, और इनको जी बड़ा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है, देखा जी वो कैसे बात करती हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को खरी खरी सुना दी। जी हाँ, इसी बात के लिए उनकी तारीफें की जाती हैं, उनको कहा जाता है कि जी वो बड़ी फेमस है पाकिस्तान में, और उसकी रीजन ये है कि वो जो भारतीय गवर्नमेंट है या भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, और जो उनको ठीक लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो बात गवर्नमेंट को कह देती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ना तो उन्हें कोई फोन कॉल आती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भारत की, ना ही उनको ये कहा जाता है उठा लेंगे, और ना ही उनको ये कहा जाता है कि आप काम नहीं कर सकते, ना उनसे ये कहा जाता है कि आप मत बोलिए नहीं तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तरह तरह की चीजें जो पाकिस्तान में होती हैं, इस तरह की कोई भी बात उनके साथ नहीं होती। हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो निकलते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन जय हिंद दोस्तों। पाक यूट्यूबर को एफआई ने घर से उठाकर ले गया। यह जिसमें यूट्यूबर है जो इंडियन कंटेंट में काम कर रहे थे, जिसकी बात करें चाहे सौबक चौधरी हो या नायला साइला हो, दोस्तों इन्हीं सभी को परफेक्ट रिएक्शन वाले हो, इन्हीं सभी को उठाकर ले गया दोस्तों। इन सभी का सॉफ्टवेयर ठीक करके इनको बाहर छोड़ने वाले हैं। यह यूट्यूबर पाकिस्तान की बुराई बताते हैं और इंडियन व्यू को लेते हैं दोस्तों, और यह इंडियन बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जिसमें बुराई करते हैं उन्हें ज्यादा व्यू मिलता है दोस्तों। अब यह यूट्यूबर एफआईए की रडार में आ गया और इन्हें उठा के ले गया दोस्तों। इनका पूरा सॉफ्टवेयर ठीक करेगा, इसके बाद इनको छोड़ेगा दोस्तों। भारतीय इतने डूब गए हैं कि भारतीय अपना जो प्रेम उछाल उछाल के इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ मैं आज उनका एक और रियलिटी चेक उनको देती हूँ। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शंस के अलावा अगर आप आरजू काजमी को देखेंगे तो भाई वो इस्लामाबाद बैठी हुई है। एक परफेक्ट रिएक्शन वाले ये पर्सन है, इनको देख लो। मुजफ्फर चौधरी ये बैठा है फैजलाबाद में, पेशावर में कोई और है, कराची में कोई और है। लेकिन जिनके चैनल्स बंद हुए हैं, बंद नहीं मतलब जितने दिन से आ नहीं रहे हैं, जिनको उठा के ले जाया गया शोएब चौधरी, नैला शैला या जो भी ये लोग हैं, ये सारे लोग लाहौर से हैं। तो लाहौरी चूरन और लाहौरी गैंग को बेसिकली अभी क्लोज कर दिया गया है। अब एक सवाल